अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सईद अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बार फिर समाअत थी नैब तरमीम केस की और उस अहम मुकदमे की जिसमें पार्लियामेंट ने कानून साजी के जरिए बड़े बड़े करप्शन केसेस को 1000 अरब रुपए मालियत के जो करप्शन केसेस थे उनको ख़त्म कर दिया था। इमरान खान ने उनको चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने उन तरमीम को कलदम और गैर आइनी गैर कानूनी करार दिया। फिर वफाकी हुकूमत ने अपील दायर की और ये कहा कि ये जो तरमीम हैं ये बिल्कुल दुरुस्त हैं। इसकी उन्होंने कहा कि इन तरमीम को बहाल किया जाए और करप्शन केसेस जो अहम शख्सियात के करप्शन केसेस थे उनको ख़त्म किया जाए। आज एक बार फिर समाअत थी इसमें, क्योंकि पटिशनर इमरान खान थे, उन्हें नोटिस जारी किया गया, वो जेल से फिर पेश हुए वीडियो लिंक के जरिए। लेकिन आज भी लाइव जो ट्रांसमिशन थी, लाइव इस तमाम तर कोर्ट प्रोसीडिंग्स की थी, उसकी इजाज़त नहीं दी गई। आज ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वाज़े तौर के ऊपर ये इस्तदा की कि इसकी इजाज़त दी जाए, लेकिन जो मुकदमा था उसकी समाअत से कबल इसका जो फैसला था वो करने के लिए इख्तलाफ हुआ जब जस्टिस शतरमिनल्ला ने कहा कि इसकी तमाम, जिससे पहले भी समाअतों की क्योंकि लाइव ट्रांसमिशन होती रही, लिहाजा इसकी भी लाइव ट्रांसमिशन होनी चाहिए। ताहम दीगर जजेस ने इख्तलाफ किया। चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने कहा कि ये अवामी मुफाद का केस नहीं है और अवामी मुफाद के केसेस को हम लाइव ट्रांसमिशन करते हैं, और इससे पहले वो इस केस में करते थे, लेकिन जब से इमरान खान पेश हुए हैं उन्होंने इसकी लाइव ट्रांसमिशन पर पाबंदी आयद कर दी है। इस तमाम तर प्रोसीडिंग्स में जो 2 घंटे से ज़ायद वक्त रही, उन प्रोसीडिंग्स में तकरीबन 1 घंटा तो मुशावरत होती रही कि लाइव ट्रांसमिशन होनी है नहीं होनी। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोर्ट के अंदर थे। साकिब साहब, पिछली डेट पे तो आपकी तस्वीर भी आ गई थी, इस मरतबा तस्वीर नहीं आई, कुछ सख्ती ज़्यादा थी इस मरतबा? बहुत ज़्यादा सख्ती थी इस दफ़ा तो। जो मोबाइल थे यकीनी बनाया है जो पुलिस थी कि कोई बंदा जो है मोबाइल अंदर लेकर ना जाए। पिछली दफ़ा भी वैसे बहुत ज़्यादा सख्ती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अपना जो अमला है, बल्कि जजेस के साथ जो लॉ क्लर्क्स होते हैं, उनके रिसर्चर्स वगैरह, उन्होंने वो तस्वीर बनाई थी इनिशली और उन्होंने ही फिर आगे बाहर दी और उसके बाद वायरल हुई थी। और आज जो लॉ क्लर्क्स हैं उनकी पोजीशन भी तब्दील थी कि वो जिस एंड पे जहाँ पे यार सारा सिस्टम लगा हुआ था, जहाँ लैपटॉप लगे हुए थे, उनके पीछे जो खड़े थे पिछली दफ़ा, लेकिन इस दफ़ा उनको बिठाया गया था, कमरा अदालत में बिठाया गया था। और इस वजह से फिर आज सख्ती की वजह से अभी तक तस्वीर लीक नहीं हुई। तो ये इसके बाद हम जो है कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है किसी मनचले ने कोई ऐसी हरकत कर ली हो खामोशी से। तो ये तो आज फिर केस तो खैर एक बार फिर पीछे ही रह गया और ट्रांसमिशन होनी है नहीं होनी ये मामला फिर आगे आ गया। तो ये बताएं कि जब जब प्रोसीडिंग्स शुरू हुई और उसके बाद अचानक ही जब इख्तलाफ हुआ तो फिर इतनी ताखीर क्यों हुई? ये तो बड़ा शॉर्टली डिसाइड हो जाना चाहिए था। तो कुछ जजेस चाह रहे थे लेकिन फिर बाद में 4-1 से फैसला आ गया। कुछ वैसे ताखीर भी होगा जब ये जजमेंट आएगी, मतलब वो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर ऑफ द डे, उस दरख्वास्त पर जो दरख्वास्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दी थी, और उसमें 4-1 से फैसला हुआ है। 1 घंटा मुशावरत हुई। हालांकि पिछली दफ़ा जब ये डिसाइड होना था कि इमरान खान को हमने इन पर्सन इजाज़त देनी है आने की या उनको वीडियो लिंक के जरिए बुलाना है, तो वो 5 मिनट के बाद या 7 मिनट के बाद जजेस आ गए थे। इस दफ़ा मुशावरत में बहुत तवालत थी। अब उसमें क्या क्या हुआ है ये अब जो है वो देखना होगा। उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट में कुछ आपस में हो सकता है कोई आर्गूमेंट्स हुए हों, कन्विंस करने की कोशिश हुई हो, कुछ चीज़ें तय हुई हों, SOPs तय हुए हों, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि जो है वो कोई, क्योंकि आज की समाअत में तो 4-1 का फैसला आ गया। पिछली समाअत में ये मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जजेस को, बेंच को नहीं, बाकी बेंच के मतलब चीफ जस्टिस के अलावा उनको नहीं पता था कि समाअत जा रही है लाइव या नहीं जा रही। तो ये एक मेरा ख्याल है प्रैक्टिस यही होनी चाहिए, कोई SOPs बना दें, उस SOPs के मुताबिक जो मामला जो है मफाद आमा का हो उसको लाइव जाने दें। जब नहीं बनता तो नहीं होगा। तो ये पिक एंड चूज जो है वो मेरे ख्याल में सवालात उठाएगा। ये सिंपल ये भी होना चाहिए कि या तो आप मुफाद आमा के केसेस को लाइव करें माइनस PTI, ये भी तो हो सकता है कि मतलब आप SOPs में ये बात भी तय कर दें, क्योंकि सिर्फ PTI से ही एतराज़ है मेरे ख्याल में चीफ साहब को भी। तो ये बताएं साकिब साहब के जो इन तमाम प्रोसीडिंग्स में चीफ जस्टिस साहब मुफाद आमा कह रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि नैब तरमीम इस मुल्क की अशराफिया जिसको अकाउंटेबल करने का एक कानून है, उस अशराफिया को अकाउंटेबिलिटी ख़त्म कर दी गई है एक तरमीम के ज़रिए, और चीफ साहब ये कह रहे हैं कि ये मुफाद आमा का केस नहीं है, उसको आप कैसे देख रहे हैं कि क्या ये मुफाद आमा में आता है या नहीं आता? लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि अरबों रुपए जिन लोगों ने इस मुल्क के लूटे, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है लोगों का कि वो इन केसेस के बारे में पता कर सके? नहीं, वो ये मफाद आमा का ही केस है, ये कोई इसमें दो राय नहीं है। इनिशली जब चीफ जस्टिस जो है इस पे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने जब बात करना शुरू की तो उसको
उसके काउंटर करने के लिए उन्होंने ये बात कर दी। मेरा ये ख्याल है कि वहाँ पे जस्टिस अख्तर मिनल्ला ने भी ये कहा, यकीनी तौर पर बाकी जजेस की भी राय यही होगी। अब लाइव ना दिखाने के पीछे कन्विक्टेड होने की वजह हो सकती है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि सब जजेस की राय यही होगी कि ये एक मफाद आमा का केस है। अगर ये मफाद आमा का केस नहीं है तो फिर कौन सा केस मफाद आमा का होगा कि जिसमें हर बंदे का कहीं ना कहीं मतलब लिंक जो है वो स्टैब्लिश होता है। पब्लिक जो है वो पब्लिक एक्सचेकर से जो पैसा होता है, अगर वहाँ पे करप्शन हो, लोग जो है वो कोई इन्वॉल्व हों, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी है नहीं होनी, कैसे होनी है, कानून क्या बनेगा, कानून ठीक बना है नहीं बना, तो ये सारी चीज़ें ये मफाद आमा ही हैं और क्या है। तो ये ओवरऑल राय तो ये होगी। लेकिन हैरान कौन था वैसे मेरे लिए भी कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा कह रहे हैं कि ये तो मफाद आमा का है, ये तो टेक्निकल बुनियादों का केस है। टेक्निकल वैसे पता नहीं कैसे है टेक्निकल, अरबों रुपए इस कौम के जिन्होंने लूटे उनके केस खत्म हो गए और वो कह रहे हैं कि मफाद आमा का केस नहीं है। दूसरा ये बताएं कि जब खान साहब आए खुद उन्होंने बात करनी चाहिए, तो वो क्या लम्हात थे, कैसे बात हुई और फिर उसके ऊपर चीफ साहब ने कैसे रिएक्ट किया? एक तो ऐसे लग रहा था क्योंकि जब रेफरेंस दायर हुआ था 2019 में जो चीफ जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ, उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट थी। उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट की जानिब से बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की गई और इनकी जो शख्सियत के हवाले से इनकी फैमिली को हरासा किया गया, बहुत कुछ हुआ, मतलब वो अल्फाज में नहीं दोहराया जा सकता जो इनके खिलाफ हुआ। और उसके बाद अभी मतलब उनकी गवर्नमेंट चली गई, लेकिन ये कोई जजमेंट्स भी आती रहीं, बल्ले के निशान वाला मामला। फिर इमरान खान ये कहते रहे माजी में कि चीफ जस्टिस के सामने केस नहीं हमारे लगने चाहिए, वो क्यों नहीं लगा रहे केस, ये वो सारी बातें। तो उसमें ऐसे लग रहा था कि माहौल टेंस होगा कि काजी फाइसा साहब जो है वो बड़ा क्लियर कट एक लाइन लेंगे कि जी खान साहब बताएं, आप खुद बात करेंगे या आपके वकील बात करेंगे, और उनको आगे पीछे नहीं होने देंगे कि मतलब थोड़ा सा वो क्या कहते हैं कि खान साहब ने तो बात करनी है, एक पॉलिटिकल लीडर है, वो तो बात करें कि जनरली ये भी हुआ, ये भी गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है, तो इसलिए उसको रोकेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज जो चीफ जस्टिस काजी फाइसा और इमरान खान के दरमियान मुकालमा हुआ, वो स्मूथ मुकालमा था, एक रूटीन का मुकालमा था, उसमें कोई ऐसा नहीं था। फिर एक चीज़ मेरे ज़हन में ये भी घूम रही थी कि माजी में जो अडियाला जेल में हम जाते रहे हैं, तो इमरान खान साहब ये भी पॉइंट रखते रहे हैं कि उन पे एतराज़ कर दें, चीफ जस्टिस काजी फाइसा पे एतराज़ कर दें कि वो हमारे केस ही ना सुने। तो ये भी एक पॉइंट था कि हो सकता है उनकी जानिब से कोई ऐसी चीज़ भी आ जाए। लेकिन इमरान खान फुली तैयारी करके आए थे, फुली प्रिपेयर्ड थे, उनके नोट्स उनके सामने पड़े हुए थे, उन्होंने बड़े मुख्तसर सा वक्त उनको मिला। दूसरी तरफ से चीफ जस्टिस ने भी फिर ज़्यादा इंटरवीन नहीं किया, तो वो सारी बातें कर गए, सारी बातें मतलब जुडिशल कमीशन की बात कर गए कि वो 9 मई जुडिशल कमीशन, 8 फरवरी में बात कर गए, वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बात कर गए कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं। फिर वो अडियाला जेल जो है वो जो मुलाकातों का सारा शेड्यूल है वो कौन हैंडल करता है, वो कर्नल की बात करके इमरान खान साहब फिर ये भी बात करके कि मुझे वकीलों से मिलने नहीं दिया जा रहा। तो ऑलमोस्ट सारा जो मुद्दा है वो 2-4 मिनट में उन्होंने मतलब ना कहते हुए भी कर दिया, सब कुछ कह दिया। जब 8 फरवरी पे आए तो 8 फरवरी फिर चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने ये कहा कि जब 8 फरवरी के बाद उन्होंने शुरू की तो उन्होंने कहा कि खान साहब जब आपकी बारी आएगी आप जो है वो बात कर लीजिएगा, जो भी है फिलहाल हम जो है वो नेक्स्ट डेट के लिए कर रहे हैं। हम आपके लिए जो वकील है वो हम इंश्योर करेंगे, अपने ऑर्डर में लिखवाएंगे कि आपको जो वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब को कहा कि आप इमरान खान साहब से मिल सकते हैं कल परसों, 1 दफ़ा नहीं 2-4 दफ़ा, जब भी आप मिलना चाहे आप मिल सकते हैं। अटॉर्नी जनरल फैसिलिटेट करेंगे। बार बार अटॉर्नी जनरल को कहा गया मैसेजेस जो है वो उन्होंने कहा आप उनको मैसेज भी कर सकते हैं, इनका नंबर शेयर कर लें और आप मुकम्मल फैसिलिटेट करना है। इमरान खान को कहा कि हम आपको तमाम जो रिप्लाइज आए हैं वो भी भिजवा देंगे, सारा रिकॉर्ड भी भिजवा देंगे, जो इस केस से मुतल्लिका है उसको आप स्टडी कर सकते हैं। और मतलब स्मूथ हुआ, सारा कुछ स्मूथ हुआ। और उसके बाद जो है वो इमरान खान साहब अपनी बात करके वो निकल गए और काजी साहब भी। तो आखिर में चीफ जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब ने क्या कहा, वो जो उन्होंने अटॉर्नी जनरल को कहा कि जो काली भेड़ों वाली बात है वो कैसे हुई? वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने भी बात की अटॉर्नी जनरल के से, और उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि एक पार्टी जीती है, एक केस जीती है, एक हारती है, कभी राइट वाले लेफ्ट वाले राइट, मतलब एक कभी हुकूमत में होते हैं अपोजिशन में, फिर अपोजिशन वाले हुकूमत में आ जाते हैं, तो ये लगा रहता है। लेकिन यह है कि जो जीतता है वो खुश और जो हारता है वो जो है वो खुश नहीं होता है, तो वो काली भेड़े। तो उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल साहब ये कैसी बात कर दी है वज़ीर आज़म ने, ये जमाल खान मंदोखेल ने पहले बात की, फिर आखिर में जस्टिस अख्तर मिनल्ला ने कहा कि ये कैसी बात है। उन्होंने कहा कि काली भेड़े नहीं है, आपने कोई रेफरेंस आपने करनी है कोई बात तो रेफरेंस दायर कर दे, तो उसमें ये करना इस तरह मुनासिब नहीं है। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये सिटिंग जजेस के हवाले से नहीं कहा। अच्छा, मैं हैरान हूँ कि अटॉर्नी जनरल साहब ये बात कैसे कर सकते हैं, तो क्या ही डायरेक्ट रहे हैं। यस, वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को जो रिलीफ दे रहे हैं जजेस वो उनकी बात कर रहे हैं, तो अब माजी के जजेस तो रिलीफ नहीं दे रहे, माजी के जजेस का कोई काम नहीं है, तो ये डायरेक्टली बात तो वो सिटिंग जजेस के हवाले से बात हो रही थी। लेकिन अटॉर्नी जनरल ने आज 2 दफ़ा
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने इस मुल्क के सबसे बड़े लॉ अफसर, हुकूमत के नुमाइंदे, उन्होंने बात की। मेरे लिए हैरान कौन था कि वो कैसे ये बात कर रहे हैं। जब शहबाज शरीफ साहब ने ये स्टेटमेंट दी है, जब उन्होंने ये बात की है, तो वो डायरेक्टली मौजूदा जजेस की बात कर रहे थे कि कुछ जज जो है अदलिया में कुछ काली भेड़े हैं जो बाजिद हैं इमरान खान को रिलीफ देने। ये माजी के जजेस तो कम से कम ये रिलीफ नहीं दे सकते। थैंक यू सो मच। ये थे साकिब बशीर साहब जो बता रहे थे कि आज की होने वाली जो तमाम तर प्रोसीडिंग्स हैं उसमें जो इमरान खान हैं उन्होंने वो तमाम बातें कह दी एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में। वो तमाम अपनी गुजारिशात, बातें, मुतालबात उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कर दिए हैं, जो बहुत सी बातें करने पर पाबंदी है और शायद वो कभी भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये बातें ना कर पाते जो उन्होंने आज की, और इस मौके को उन्होंने भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया और तीनों जो बड़े मुतालबात थे, बल्कि 4 बड़े मुतालबात थे, वो तमाम उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत में रख दिए। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को देखते हैं कि वो इसके ऊपर क्या फ़ैसला करते हैं। थैंक यू।